अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो है इस वक्त केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। तमाम स्टूडेंट्स को मैं वेलकम करूंगा आज की केमिस्ट्री की क्लास के अंदर। और जो है जैसे कि आप जानते हैं कि भाई हम हर संडे कोई ना कोई इवेंट कर रहे होते हैं, कोई ना कोई जो है एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो इस संडे भी हमारी कल जो है एक एक्टिविटी थी जिसमें कि दो तरह की एक्टिविटी थी। एक तो आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जिसका आप लोगों ने आंसर दिया, जिसके सबसे हाईएस्ट नंबर थे उसको जो है वो फ्री लोड भी मिला होगा। और इसके साथ जो दूसरा इवेंट था वो था संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर का, जिसको हम आर्ट गैलरी भी कहते हैं, जिसमें कि आप लोगों का जो है वो टैलेंट डिस्प्ले हुआ था और आपने वोटिंग के थ्रू जो है दो स्टूडेंट्स को जिता भी दिया है। ठीक है, बल्कि 3 लोगों को जो है नॉमिनेट किया है, मतलब कि क्वालिफाई करवा दिया है नेक्स्ट राउंड के अंदर। महानूर जो है उनके सबसे हाईएस्ट वोट थे 43, और इसके बाद फिर जो है फातिमा मीर जो है उनके 29 वोट थे, और 20 वोट्स के राउंड जो है वो आयशा खान के थे जो कि सेकंड रैंकिंग, और 9th की हमारी फातिमा मीर हैं जो कि इस वक्त आपकी क्लास की जो है क्लास फेलो भी हैं। ठीक है, सो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हमारी रही और कल जो है बहुत अच्छा एक दिन रहा जिसमें कि हमने ये दोनों एक्टिविटीज की। मैंने आप लोगों के लिए अब तक जो है नेक्स्ट संडे के लिए जो नॉमिनेशन थी वो नहीं की है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो है आज शाम तक जो है आप लोगों के लिए जो है वो नॉमिनेशन कर दूं, और आप लोगों को पता चल जाए कि जी आपकी क्लास से कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने नॉमिनेट किया है, जो हमारे नेक्स्ट जो आने वाला जो संडे है, ठीक है, उस इवेंट के लिए कंटेस्टेंट्स हैं। ठीक है, सो रात तक जो है इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जो है इस चीज को फाइनलाइज कर दूं और आप लोगों के लिए जो है जो भी नॉमिनेशंस है, ठीक है, वो फाइनल करके आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन जो है इस क्लास से नॉमिनेटेड है, और ओवरऑल जो है कौन कौन से जो है स्टूडेंट्स हैं जिनको कंटेस्ट जो है जो कंटेस्ट करेंगे। ये जो इस दफा की नॉमिनेशन होगी है फाइनल नॉमिनेशन होगी फॉर फेज 1। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है जो जैसे आपने देखा कि कल भी 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई करके नेक्स्ट राउंड के अंदर, उससे पिछले संडे को भी 3 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किया था, और उससे पिछले संडे को एक स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर चुके हैं सेकंड राउंड के लिए वो हो गए 7। सो इस संडे को 3 जब और फाइनल हो जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, तो टोटल हमारे पास 10 हो जाएगा। इनके दरमियान हम फिर फाइनल कंपटीशन करवाएंगे। ठीक है, सो इनके दरमियान फाइनल कंपटीशन होगा, जो जीतेगा ठीक है उसको एक प्राइज मनी मिलेगी। ठीक है, सो इस दफा फेज 1 जो है उसका लास्ट है वो नॉमिनेशन होगी। जो लोग बच जाएंगे जिनका अभी तक मेन टैलेंट जो है डिस्प्ले नहीं किया, उनसे कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जो है वो नेक्स्ट फेज के अंदर आप लोगों को मौका मिलेगा, और नेक्स्ट फेज में आप लोगों की बारी है कि आप लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है जी, सो रात तक आपने मेरी प्रोफाइल पर देखना है, आपको जो है जरूर नॉमिनेशंस मिल जाएंगे। ठीक है भाई, अब वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ और लेक्चर डिलीवर करते हैं। कर क्या रहे थे हम लास्ट टाइम? हम जो है बेसिक तौर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एटम के अंदर जो मेन शेल्स हैं वो कौन कौन से हैं, के एल एम एन। ठीक है, और के एल एम एन जो है, और के एल एम एन ओ, फिर उसके बाद आता है पी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारे मेन शेल हैं, इसमें बैटरी का है चेंज करना है। ठीक है जी, अच्छा, सो मैं आपसे बात कह रहा था कि इनकी इनकी अगर हम बात की तो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इन मेन शेल्स के अंदर फर्दर भी जो है सब शेल्स आते हैं, ठीक है, जिसको हम एसपीडीएफ का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, सो वो भी हैं। ठीक है, उस हवाले से मैंने आपको बताया कि एसपीडीएफ जो है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, उनकी जो मेन शेल्स हैं उनकी फर्दर डिवीजन एसपीडीएफ के अंदर होती है। ठीक हो गया, और अब जो है हम आगे चलेंगे, और अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि पहले जो 10 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे राइट करनी है। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेडी 2 के हमने किस तरीके से किसी एलिमेंट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है इनसाइड द सबशेल्स। ठीक है, ये हम देखने लगे। अच्छा जी, हम इस वक्त बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैं इस वक्त आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए एक स्केच ड्रॉ कर देता हूं जिसके थ्रू आप लोग जो है करेंगे। सर आपने स्टूडियो का विजिट करवाया? अच्छा, मैं अपने स्टूडियो का विजिट करवाऊं, जरूर करवाऊंगा। जवेरिया इस्लाम, जस्ट थोड़ा सा कोरोना वायरस और जो है सूरत हाल कंट्रोल में आ जाए तो जरूर आप लोगों को बुलाऊंगा। ठीक है, आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। सर आप टॉपिक के क्वेश्चन बनवा दें प्लीज। चलिए, कोमल दीदी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा,
इस वक्त जो है मैं आप लोगों के सामने एक जो है स्केच सा ड्रॉ कर रहा हूँ जिसके थ्रू आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है 1s2 2s ये हो जाएगा 2s2 इसके बाद यहाँ पर है 3s 3p 3d। सो ये यहाँ तक हम रखते हैं क्योंकि हमारे फर्स्ट जो है 20 क्या कहते हैं एलिमेंट्स हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक हो जाएगी। चलिए जी फर्स्ट 20 नहीं फर्स्ट 18 कर लेते हैं नाम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सॉरी में। अच्छा सो अब इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है इन सबशेल्स के अंदर ये चीज हमने सीखनी है। पहले हम 1s को फिल करेंगे फिर 2s को फिल करेंगे फिर 2p फिर 3s को फिल करेंगे और फिर 3p की बारी आएगी। तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉन्स को जो सबशेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। आप लोगों ने बहुत दफा जो है ये बात पढ़ी होगी स्कूल पब्लिक स्कूल वाला जो एक टर्म है ठीक है वो पढ़ी होगी आपने ठीक है। उसके अकॉर्डिंग भी आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो स्कूल पब्लिक स्कूल वाला है ठीक है ये समहाउ इतना ऑथेंटिक नहीं होता ठीक है। मैंने आप लोगों के सामने जो चीज ड्रॉ की है इस पर आप लोग इसके अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे इनसाइड द सबशेल ठीक है जी। सो 1s 2s 2p उसके बाद फिर 3s फिर उसके बाद 3p में आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे ठीक है जी। इसके थ्रू जो है आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को आपने फिल करना है इनसाइड द सबशेल्स ठीक हो गया। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं और उसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल खुद करूंगा एक एग्जांपल आपको करने को दूंगा कि आप जो है वो करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास है बोरॉन ठीक है जी। बोरॉन की मैं बात कर लेता हूं। बोरॉन का टॉपिक नंबर है 5 ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है और अगर हम बात करते हैं किस चीज की भाई अगर हम बात करते हैं सबशेल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सबसे पहला जो सबशेल है ठीक है वो 1s फिल होगा। जब ये 1s फिल हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम 2s को फिल करेंगे फिर 2s फिल हो जाएगा फिर 2p और उसके बाद फिर 3s आएगा फिर 3p जो है ऑर्बिटल को हम के अंदर इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे उसको फिल करेंगे। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता दिया था कि s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 p में हम 6 डालते हैं उसके बाद d जो है उसमें 10 आता है और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ सकते हैं। मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे p में जो है वो कितने आएंगे भी 6 आएंगे d में हमारे पास होंगे 10 ठीक है और f के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 14 आते हैं ठीक है जिसमें इस ऑर्डर के तहत हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। और जी आपने जो बोर्ड पर ड्रॉ किया है समझ नहीं आई तो बेसिकली तौर पे देखो आपको मैं बताऊं कि 1s बस आपने जो है सीक्वेंस वाइज मेंशन करना है 1s फिर 2s 2p। देखो आपको बताऊं कि 1 बाय 1 आप जो है जब 1 की बात करें तो उसमें एक सबशेल आएगा 2 की बात करें उसमें 2 सबशेल आएंगे 3 की बात करें तो 3 सबशेल आ जाएंगे। सो 1s 2s 2p फिर 3s 3p और फिर 3d आएगा ठीक है। और इस तरीके से जो है आपने टिल्टेड फॉर्म के अंदर लाइंस को ड्रॉ करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। सो 1s को पहले फिल किया जाएगा फिर 2s को फिर 2p और फिर 3s को फिर 3p को आप फिल करेंगे ठीक है जी। अब 5 जो बोरॉन 5 ठीक है जी हमारे पास ही है इसको जो है हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे आपने फिल करना है 1s2 इसको पहले फिल किया आप जानते हैं कि इस s में से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो आपने जो है 1s2 किया उसके बाद फिर हमारे पास ये आएगा सेकंड इसको फिल करना है आपने 2s2 फिर आएगा 2p ठीक है। सो 2p हमारे पास कितना होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक बच चुका है तो एक ही आएगा ठीक है जी। सो 5 टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो जस्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है। सो हम कहते हैं कि 1s2 2s2 2p 1 आ जाएगा ठीक है। आपने मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन यहां तक आपने मुझसे पूछनी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पेज नंबर क्या है? सो पेज नंबर 35 है 35 पेज नंबर है। 5b क्या पूछ रही हैं सब आप? अच्छा 5b क्या बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5 जो उसको मैंने राइट किया हुआ है ठीक है जी। बोरॉन सिंबल है ना बी सिंबल है बोरॉन के लिए ठीक है जी। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना आप मुझसे पूछेंगे क्लियर है तो क्लियर मेंशन करेंगे नहीं तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 5b ये बेसिक टॉपिक बी जो है वो बोरॉन है और बोरॉन के साथ मैंने जो 5 मेंशन किया हुआ है उसका एटॉमिक नंबर है। बिल्कुल हम इसको रिपीट कर लेते हैं और उसके बाद एक और एग्जांपल भी ले लेंगे। एसपीडीएफ बेसिक तौर पे सब शेल्स हैं जो मेन शेल का हिस्सा होते हैं। ओहो अच्छा यहाँ मैंने वो नहीं राइट किया
गिने जो नाम, ऐसा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको और उसके बाद फिर जो है हम आगे चलेंगे। मैं एक एग्जांपल आपसे भी जो है वो करवाऊंगा। नेक्स्ट लेट सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास है नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन, ठीक है। O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है उसका जो सिंबल है वो O होता है। एटॉमिक नंबर है इसका 8, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर टोटल जो होंगे वो होंगे 8, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हमने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना है। इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे इस ऑर्डर के तहत, 1s पहले फिल होगा, फिर 2s फिल होगा, फिर 2p और उसके बाद फिर 3s आएगा। इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो फिर हम 3p में जाएंगे, ठीक है जी। सो पहले 1s को फिल करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, फिर 2s को फिल करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 4 हो गए पूरे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑक्सीजन के पास 8 थे, तो 4 इसमें आ चुके हैं, तो 4 रिमेनिंग जो है वो इसमें आ जाएंगे। सो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्सीजन की, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके सामने जो राइट की है वो क्या है हमारे पास, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेसिक तौर पे 1s2 2s2 2p4, ठीक है। और ये जो आप कोफिशिएंट का कह रहे हैं, ओमेस कह रहे हैं कि व्हाई वी यूज कोफिशिएंट, ठीक है। सो कोफिशिएंट यूज इसलिए किया गया है, 1 शो करता है कि पहले ऑर्बिटल का हिस्सा सबशेल, ठीक है। ये दूसरे ऑर्बिटल के अंदर मौजूद सबशेल हैं, ठीक है। ये तीसरे ऑर्बिटल के अंदर मौजूद सबशेल्स हैं। हमने कल बात की थी कि हम कहते हैं कि पहले शेल के अंदर, यानी पहले के शेल के अंदर सिर्फ एक सबशेल होता है, दूसरे जो हमारा जो मेन शेल है उसके अंदर 2 सबशेल होते हैं, तीसरा जो मेन शेल है उसमें 3 सबशेल होते हैं, ठीक है। तो आपने इसे हमें रखना है इस बात को, ठीक है जी। सो इस ऑर्डर के तहत मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट की है, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। आपने यहां तक कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो यहां तक आप मुझसे कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर एक और एग्जांपल लेंगे जो आप लोग खुद जो है वो सॉल्व करेंगे। जी अलीना, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछ सकते हैं क्वेश्चन सर इवेंट के बारे में। चलिए पूछें लीदा, क्या पूछना चाह रही हैं। व्हाट इज मेंट बाय, समझ नहीं आई भी आपकी, आपने क्या क्वेश्चन पूछा है। पी की वैल्यू तो 6 है, तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन की फिल की। देखो मैं आपको बताऊं जवेरिया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे ही 4 थे। जब 4 बचे होंगे तो इसलिए हम 4 रखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 4 रखे हुए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने बचते हैं उतने ही हम डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा खुद से नहीं डाल सकते। क्वेश्चन सर इवन के, अच्छा भी बोलें कर लें आप ताकि जो है हम देख सकें व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज जो है वो जब हम किसी एटम की बात करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन को कैसे एटम के अंदर जो है अरेंज करना है, ये जो है इसका यूज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। हाउ मेनी एटॉमिक नंबर हैज ऑक्सीजन, हाउ मेनी नहीं होता वैसे तौर पे, ये एटॉमिक, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो हम लिखते हैं कि ये 8 है। why we use it, ये electronic configuration just to write the just to arrange the electrons, ठीक है, in the mean shells and the orbitals. Why we do study all these 18 electronic configuration। देखो एमएल बेसिक आपकी जो है 9th क्लास है, तो इसमें जस्ट 18 के हवाले से बात हुई है। आप चाहें तो आप बाकी भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है जी। सो मैं अब आपके लिए एक एग्जांपल राइट करूंगा, आप उसे सॉल्व करेंगे और जो है मुझे बताएंगे कि आपने सॉल्व किया, और उसको जो है मुझे बताएंगे कि किस तरीके से आपने सॉल्व किया है। सो हम एग्जांपल ले लेते हैं। इस ऑर्डर के तहत अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सर मेरी बुक दूसरी है, मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई। आपकी बुक साइमा कौन सी है, मुझे बता दें कौन से बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं ताकि मैं उसे देख सकूं। अच्छा, आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी है वो किसकी राइट करेंगे, आप फ्लोरीन की राइट करेंगे। फ्लोरीन का टॉपिक नंबर है 9। सो अपन जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें जी इसकी, जो फ्लोरीन है, ठीक है, उसकी फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। सो इस ऑर्डर के तहत आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो ऑर्डर मैंने मेंशन किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे। एलिमेंट्स टोटल जो है वो 118 एलिमेंट अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, और 118 एलिमेंट की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट कर सकते हैं।
सारे नहीं करने पड़ेंगे, कम से कम शुरू के जो आपके 80 एलिमेंट्स हैं उसके जो है आपको कम से कम एटॉमिक नंबर का पता होना जरूरी है, ठीक है। आप जब किसी दिन हमारी पढ़ाई नहीं होगी आप उस दिन कैमरा के थ्रू दिखा दें स्टूडियो प्लीज। चलें ठीक है मानूस, देख लेते हैं इसको भी, ठीक है जी। इस वक्त जो है फरा ने हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दी और बिल्कुल ठीक ऐड की है, बिल्कुल यही होना था। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने बिल्कुल ठीक ऐड की है, 1s2 2s2 2p5, ठीक है। 9 इलेक्ट्रॉन है, इनको फिल करना है, सो 2 पहले में आ गए, दूसरे में 2 आ गए और 5 जो है वो आखिरी में आ गए, सो टोटल काउंट जो है 9 हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, आप लोग जो है इसको भी सॉल्व करें। सर आई सॉल्व इट एग्जांपल, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं ताकि आप लोग जो है एक और जो है एग्जांपल कर सकें। सल्फर एटॉमिक नंबर है 16, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप राइट करते हैं। सर ये बता दें कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर का कैसे पता चलता है। अरीना, हम जब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो है उनकी अरेंजमेंट भी एटॉमिक नंबर की बेस पर ही है, सो उनके टॉप जो सिंबल है उसकी टॉप राइट कॉर्नर पर लिखा होता है, ठीक है जी। इस वक्त आप सल्फर जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे आप इस वक्त। सेवन नहीं था वैसे तौर पे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, ठीक है जी, 9 बिल्कुल ठीक है। जरीश आप जल्दी से जो है अब सल्फर का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे जो कि जिसका एटॉमिक नंबर है 16। हुमा, हम हर संडे जो है एक इवेंट करते हैं जिसमें कि जो है मैं आप लोगों की टैलेंट को डिस्प्ले करता हूं, और ठीक है इवेंट में आपने हिस्सा लेना है तो जरूर आप ले सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगी तो कुछ समझ आ पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझ आएगा। तो आप लोगों के आंसर जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं इस हवाले से, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से, बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल ठीक है भाई, आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने राइट की थी, बिल्कुल ठीक है। इसको मैं राइट भी कर लेता हूँ, 1s2 2s2 2px2 2p जो है 2p6 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p में कितने आएंगे, देखो यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये हमारे पास 12 और अब 4 बच गए तो यहाँ पे 14 रिलीव हो जाएंगे, ठीक है जी। सर क्या 9 के पेपर्स कैंसिल हो गए? मरियम, जो स्टूडेंट्स 9 के पेपर दे रहे थे जिनके 2 पेपर्स हो चुके थे, बाकी रिमेनिंग पेपर्स कैंसिल हो चुके हैं। बिल्कुल हजीजा, मैं जरूर देखे अपना देखूंगा, क्या कहते हैं मैसेंजर जरूर देखूंगा, ठीक है। सो यहाँ तक आपको समझ आ चुका है भी सारा कुछ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाई भी है और इसके साथ मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाई है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। कंफ्यूजन है तो आप मुझसे शेयर करेंगे, नहीं तो हम फिर एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से जो है वो अपनी चीजें क्लियर हो जाएं। जी क्लियर है आप लोगों को? मैंने जैसे आप लोगों से कहा कि जो कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं जो है आप लोगों की क्लास से स्टूडेंट्स को नॉमिनेट कर सकता या ओवरऑल जो है स्टूडेंट्स को नॉमिनेट कर सकता, ठीक है। सो आज इस वक्त यहाँ से जाने के बाद मेरी पूरी कोशिश होगी कि थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, क्योंकि मैं बताऊँ कि हमारा आज ई-कैट का पहला दिन था, सो उस हवाले से पूरी टीम हमारी जो है वो बहुत अंत तक मेहनत कर रही थी और उसी वजह से जो है मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं आप लोगों के मैसेजेस का आंसर दे सकता मैसेंजर के थ्रू और जो है आप लोगों की क्लास और ओवरऑल जो है स्टूडेंट्स को नॉमिनेट कर सकता, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आज यहाँ से जाने के बाद जो है मैं आपकी जो है क्लास और ओवरऑल जो है तमाम क्लासेस से स्टूडेंट्स को नॉमिनेट कर दूंगा और वो जो है अपनी कैंपेन स्टार्ट कर सकेंगे आज से ऑनवर्ड, ठीक है जी। बाकी मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि जो है इस दफा जो मैं नॉमिनेशन करूंगा ये लास्ट नॉमिनेशन होगी फेज 1 की, उसके बाद हम इनका फाइनल करवाएंगे
उसके बाद फिर हम जो है फेज 2 स्टार्ट करेंगे। जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक जिनका टैलेंट मैं डिस्प्ले नहीं कर सका, वो फेज 2 में उनको कंप्लीट जो है चांस मिलेगा कि वो अपना जो है टैलेंट डिस्प्ले कर सकें और अपने आप को मनवा सकें। ठीक है जी। सो फेज 2 जो है हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर ईद। ईद से पहले हम कोशिश करेंगे कि इनका जो है फाइनल हो सके जो अभी तक जीत चुके हैं। टोटल 7 लोग हैं जिनको हमने आगे सेकेंड राउंड में क्वालिफाई करवा दिया है। अब इस दफा 3 और आ जाएंगे, इसके बाद हम जो है टोटल 10 देख लेंगे। किस तरह आप इवेंट में हिस्सा ले सकते हैं, तो आप जो है सिंपल करेंगे क्या कि अपना जो टैलेंट है उसे शेयर करेंगे और उसके बाद जो है मैं आपको बता दूंगा कि कब मैंने आपको नॉमिनेट किया है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे जो है अपना टैलेंट शेयर किया हुआ है। जी कुछ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट इनसाइड द एटम्स और इनसाइड द शेल्स और सब शेल्स। ठीक है जी। सर रिपीट हाउ वी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप जस्ट थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे लेक्चर को तो आपको जो है कंप्लीट मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन के किस तरीके से हम करते हैं। बाकी लेक्चर जो है वो एंड होने जा रहा है, सो आप लेक्चर के हवाले से जो है फीडबैक भी देंगे और लेक्चर को रेट भी कीजिएगा ताकि जो है उस हवाले से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सके कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट मजीद करनी है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में आप जरूर याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे सेम टाइम के ऊपर, ठीक है, और सेम टाइम पे हमारा लेक्चर जो है फर्दर कंटिन्यू होगा। सो कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कल तक इंशाल्लाह मैं आप लोगों के जो नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरी प्रोफाइल पर आपको जो है वो पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में आप याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह मिलते हैं और जो है इस तरीके से जो है अपनी प्रेजेंस को शो करते रहा करें लेक्चर्स के अंदर भी और इवेंट के अंदर भी। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।